लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने कारोबार कर रहा है, जो हो रहा है, जैसे अभी 20 सूत्री का गठन हुआ, 15 सूत्री का गठन हुआ और कई चीज हुआ, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल को नहीं पूछना, इससे क्या लगता है? हमारे एक मंत्री को आप लेके घूर रहे हैं, सिर्फ शो मैन चल रहा है, लेकिन हमारे कोई जिला के पदाधिकारी को या प्रदेश के पदाधिकारी को तो सम्मान नहीं दे रहे हैं, ना कभी बुला के बात की है। कोर कमेटी में भी मेरे प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बुलाते हैं, तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हैं? भाई हम हेमंत सरकार भाजपा व आरएसएस की राह पर चल रही है। देवघर राष्ट्रीय जनता दल का एक दिवसीय संथाल परगना प्रमंडल स्तरीय बैठक का आयोजन स्थानीय शिल्प ग्राम नंदन पहाड़ के सभागार में किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य 12 फरवरी को रांची में तेजस्वी यादव की आयोजित होने वाली सभा को सफल बनाने और संथाल परगना प्रमंडल से ज़्यादा लोगों को पहुंचने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक संजय यादव ने महागठबंधन सरकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन भी भाजपा व आरएसएस की राह पर चल रही है। उन्होंने कहा कि इस देश में कोई बीजेपी को चुनौती दे सकता है तो वो है लालू यादव व तेजस्वी यादव। हम झारखंड में 4 लोकसभा व 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे गठबंधन हो या न हो। इस मौके पर पूर्व मंत्री सह राजद के वरीय नेता सुरेश पासवान, गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष नित्यानंद केसरी, भूतनाथ यादव, फणिभूषण यादव, कृष्णा सिंह यादव, जयकांत जायसवाल, मानेश्वर हांसदा, पुरुषोत्तम यादव, संजय यादव, प्रमोद यादव सहित दर्जनों नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे थे। बताते चले कि रांची में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव का कार्यक्रम आहूत है। राजनीति की कोई सवाल नहीं उठता है, संगठन से ही किसी को पूछा जाता है, और जब हमारा संगठन मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से हम अपना लड़ाई अधिकार हक लड़के लेंगे। इसलिए कि लड़ाई की कहाँ सवाल है। 12 तारीख को जो आप लोगों की महारैली होने जा रही है रांची में, वो राजद को पुनः स्थापित करना है कि राजद की सरकार को स्थापित करना? अभी महारैली नहीं हो रहा है, अभी सम्मेलन हो रहा है। ठीक है। और सम्मेलन के बाद हमारा नेता ने तय करेगा कि कौन कौन सा कमिश्नरी में रैली होगा और कैसे संदेश हम गांव तक, बूथ तक, हर घर तक पहुंचा सकते हैं। जो नेता का फरमान जारी होगा उसको हम लोग हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो सर, एक तरह से ये आह्वान होगी आगामी 24 के चुनाव को, और अपने पुनः राजद की सरकार स्थापित करने की आप गठबंधन के साथ जाएंगे कि इंडिविजुअल लड़ेंगे? ये समय पे बताएंगे ना। हम तो कहें ना कि अभी हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करना है, हर घर को मजबूत करना है और अपने संदेश को पहुंचाना है। जब हम मजबूत रहेंगे तभी तो कुछ सोचेंगे, अभी उसकी लड़ाई हम लोग। आपने बड़ी बात कही है कि राजद जो कमजोर हुआ है उसका मेन कारण कांग्रेस है, जेएमएम है, गठबंधन है, ये क्यों कहा आपने? देखिए, ये कहे कि गठबंधन के समय जिस तरह से हमारा नेता का उदार दिल है और सरकार बनाने के लिए यूपीए का अपना सिटिंग सीट भी छोड़ दिया, जिस तरह से गढ़वा है, मनिका है, महागामा है, जो हम लोग का सीट रहा है, बहुत मामूली वोट से हम लोग महागामा में हारे थे जो है। इसलिए करके हमारा नेता का ऊंचा सोच है, क्योंकि बीजेपी को हटाना था, इसलिए कि नेता ने जो है गठबंधन में अपनी सीट को त्यागा। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने कारोबार कर रहा है, जो हो रहा है, जैसे अभी 20 सूत्री का गठन हुआ, 15 सूत्री का गठन हुआ और कई चीज हुआ, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल को नहीं पूछना, इससे क्या लगता है? हमारे एक मंत्री को आप लेके घूर रहे हैं, सिर्फ शो मैन चल रहा है, लेकिन हमारे कोई जिला के पदाधिकारी को या प्रदेश के पदाधिकारी को तो सम्मान नहीं दे रहे हैं, ना कभी बुला के बात की है। कोर कमेटी में भी मेरे प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बुलाते हैं, तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हैं? तो भाई हम तो अपनी ज़मीन को मजबूत करेंगे। जब हमारी ज़मीन मजबूत रहेगा तो हम अपना चास जोत करके फसल काट लेंगे। इसका जवाब कैसे देंगे आगामी चुनाव में स्वतंत्र लड़के? उसका जवाब तो बता रहे हैं, पहले हम संगठन को मजबूत करने दीजिए, संगठन के माध्यम से हम देंगे जवाब। ये गोड्डा लोकसभा की बात हो रही थी, आपके नाम की दावेदारी लोग कर रहे थे, ये तो देखिए, जनता है और जनता जहाँ जिसका बड़ी आबादी रहता तो मांग करेगा ना। हम तो लड़ चुके हैं 2002 में लोकसभा लड़े, ऐसा थोड़े कि नहीं लड़े हैं, और काफ़ी वोट लाए हैं, तो जनता तो मांग करेगा ना भाई। चूँकि कांग्रेस लगातार 3 टर्म से हार रहा है, अगला बार हम लोगों ने जेबीएम को दे दिए तो कांग्रेस से भी ज़्यादा दुर्दशा हुआ। अगर फुरकान साहब 45,000 वोट से कांग्रेस हारे थे तो प्रदीप जी 1,75,000 से हार गए।
तो जनता तलाश रही है ना, जनता किसको मजबूत है, यहाँ संथालपुर में कौन नेता मजबूत है, गोड्डा लोकसभा में कौन मजबूती से लड़ सकता है। तो जनता की आवाज़ तो हम रोक नहीं सकेंगे, बाकी जो तय नेता करेगा उसको आप लोग मांग करेंगे, आप लोग मांग करेंगे, जनता मांग कर रहा है, आप लोग मांग करेंगे पार्टी आलाकमान से। जनता मांग कर रही है, जवाब जनता मांग कर रही है, वो तो स्वतंत्र है ना मांगने के लिए। निर्णय तो नेता को लेना है, निर्णय तो लेंगे हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी। हम लोग अपने जमीन को मजबूत कर रहे हैं, हम किसी को सहयोग के लायक तभी रहेंगे जब हमारी जमीन मजबूत रहेगा। वैक्सीन के नेता कमिटमेंट करते हैं खड़ा करने के लिए, आपको तो खड़ा होंगे। अरे हम लोग खेत भाई जब नेता कह देगा तो आपको मालूम है, हम तो पहले बोल चुके थे 2002 में नेता ही टिकट दिया तभी तो लड़े थे हम लोकसभा, और जब नेता लड़ाएगा तो हम पीछे थोड़े हटने वाले हैं। आप लोग मांग करेंगे पार्टी आलाकमान से? हम लोग अपने नेता से मांग कर चुके हैं, आपको बता भी चुके हैं कि हम लोग कितना सीट पे एमएलए का लड़ेंगे और कितना सीट पे लोकसभा लड़ेंगे। ये सारे सूची हम लोगों ने अपने नेता को दे दिए हैं, बाकी निर्णय लेना है नेता। सवाल, पलामू प्रमंडल में राजद की बहुत अच्छी स्थिति थी, छोटे नागपुर के भी कई विधानसभा सीटों में आप झरिया से लेके गिरिडीह तक थे, संथाल में भी आप खुद फ्रैंक कहे, अभी हमारे सामने हमारे स्थानीय विधायक मंत्री जी थे। ऐसा क्या हुई कि सर बार बार कोलैबोरेशन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं से राजद कमजोर हो रहा है? देखिए वो बात कर रहे हैं, हम क्या बोले इसके पहले कि जब हमारा कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो बीजेपी के वो टारगेट में रहता है, बीजेपी ने उसको किसी न किसी रूप में साजिश के तहत ले जाता है। तो हम मजबूत हैं तभी तो ले जाता है, अगर हम मजबूत नहीं रहते तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष को कैसे ले जाता है? तो इससे साफ जाहिर है, आप समझना चाहिए। और इसी के लेकर के इस बार जो है पूरी कमान, जो युवाओं का धड़कन है देश का, ये तेजस्वी यादव जी ने अपने से कमांड कर रहा है, और जो भी उनका आदेश होगा वो हम लोग जमीन पे उतारने का काम करेंगे। धन्यवाद। आज जो हम लोगों का एक दिवसीय बैठक हुआ, पूरे संथाल परगना प्रमंडल का सभी जिला का जिला अध्यक्ष से लेके प्रखंड अध्यक्ष से लेके सारे पदाधिकारी यहाँ पहुँचे, और हम लोगों का एक ही फरमान है कि राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ रहे हैं, और 12 तारीख को हम लोगों को पूरे संथाल परगना नहीं पूरे राज्य से सारे लोग जो है, सारे पदाधिकारी से लेके नेता लोग हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। इसलिए पहुँच रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का वहाँ जो है संगठन को मजबूत करने के लिए एक महासम्मेलन हो रहा है। हम लोगों का पार्टी के जितने भी नेता हैं, सारे कार्यकर्ता हैं, सारे को लेकर के, और मिशन हम लोगों का है, एक ही मिशन है कि 12 फरवरी को हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी रांची पहुंच रहे हैं। मिशन हम लोगों का है 2024, मिशन हम लोगों का है 2024 में एमएलए का सीट, एमपी का सीट, हम लोगों को कहाँ कहाँ लड़ना है, कैसे लड़ना है, किससे लड़ना है, महागठबंधन में कितना सीट हम लोगों का आएगा, महागठबंधन का क्या सीट आएगा, वो हमारे राष्ट्रीय नेता जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, ये निर्णय लेंगे। इसीलिए आज का जो यह बैठक है महत्वपूर्ण बैठक है, संथाल परगना प्रमंडल का बैठक है। हजारों हजार की संख्या में हम लोग रांची पहुंच रहे हैं, और यही हम लोग बैठक के माध्यम से सारे लोगों को संदेश देने का काम किए हैं कि सारे लोगों को, हम लोगों को 12 तारीख को रांची जाना है। रांची चलो, रांची चलो, रांची चलो, यही संदेश हम लोगों को देने का यह कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी को कैसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसके लिए यह जो है कार्यक्रम को रखा गया है। मूल मंत्र यही है, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जो हम लोगों को मूल मंत्र देंगे, उसी के अनुसार जो है हम लोग कारवां को फैलाते जाएंगे, और सब जगह जहाँ जहाँ संगठन मजबूत है निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय मंत्री। वर्तमान सरकार में जहाँ अब अभी आप हैं, वहाँ की वस्तु स्थिति से निकलने की कोई प्रयास होगी कि यथावत ये 24 तक यूं ही चलेगा? आप लोग भरमाइए नहीं सर, हमारा आप लोग भ्रमित मत कीजिए। मेरा नेता सर्वमान्य है, मेरा नेता सर्वमान्य है। हमारे राष्ट्रीय नेता जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, वो जो निर्णय लेंगे वही सर्वमान्य है। जनता सर्वोपरि है, जनता जो निर्णय लेंगे वही सर्वमान्य है। इसलिए हम लोगों का जनता जो है भगवान है, लालू प्रसाद यादव भगवान है,
तेजस्वी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, जो निर्णय लेंगे वही सही है। धन्यवाद।